तो जब जानते ही नहीं हो तो मानते हो, तो मानना तो आसान है लेकिन जानना बहुत कठिन है। तो प्रेम रूपी जल के बिना संसार के सागर में हरदम डूब है। साफ साफ समझ में आ गया। बिन पानी का देख रहा हूँ, डूब रही है नैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। तो प्रेम के अभाव में मानव का कोई महत्व नहीं है। और जैसे ही प्रेम होता है तो महत्व वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम होते ही प्रभु भक्ति हो जाता है, इसलिए मानव की कीमत बढ़ जाता है। ऐसे कि बिना कीमत का, बिना दाम का तो धोखा देती पुत्र को अपने, ऐसी एक है मैया। अरे लेकिन समझ लो क्या, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया, उल्टी बात समझ लो भैया। क्या उल्टी बात? धोखा देती पुत्र को अपने, ऐसी एक है मैया। वो कौन माँ है जो धोखा देती है? इस बात को समझ लेना है। आशा रूपी माता। कौन माता? आशा रूपी माता अपने निगुरा रूपी मानव पुत्र को धोखा देती है। ये जितने निगुरा है, मतलब बिना गुरु के, उनके पास आशा तो बहुत रहता है। चाहे जहां जाएंगे, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, तीर्थ में जाए, व्रत में जाए, व्रत करें, बस आशा। वैसे जैसे माताएं लोग जब द्वितीया व्रत आता है तो बड़ी याद रहता है कि हमारे बेटा की उम्र क्या हो जाएगी, 700 हो जाएगी। द्वितीया के दिन मौत नहीं होती है। आप ज्ञानी लोग बताएं, द्वितीया व्रत के दिन तो किसी का मौत नहीं होता है? होता है। तो कहाँ गई द्वितीया में? क्या उस दिन उनकी मां नहीं पहुंच सकती है? अरे कम से कम द्वितीया के दिन तो नहीं मौत होना चाहिए। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चाहे जिसकी पूजा करो, एक दिन क्या, एक क्षण के लिए मौत नहीं हो सकता। तो बताओ उम्र कहाँ से बढ़ा दिया? तो आशा और आशा में मिला था। तो आशा रूपी मां निगुरों को, निगुरा रूपी बेटा को धोखा देती है। इसलिए संत देखते तमाशा, जो चल गतना चले गड़ासा। अरे इस शरीर की नगर में संत रूपी मसीहा यदि अजीबो गरीब खेल देखते हैं, वो क्या कि गुरु नाम रूपी गड़ासा चाहे जितना शरीर रूपी नगर में, मतलब चाहे जितना देह वाले हों, गुरु का जो नाम रूपी गड़ासा है वो चल देता है, लेकिन चोट नहीं लगता। लेकिन चोट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि याद रूपी हाथ से चला करके देख लो, कभी भी पश्चाताप रूपी चोट नहीं लगता। जब भी सतगुरु का नाम रूपी गड़ासा चलता है और उस नाम रूपी गड़ासा को हमेशा याद करते रहोगे, तो भी आप घायल नहीं होगे, मतलब चोटिल नहीं होगे। ऐसा है गड़ासा। तो लेके बछवा देखा मैंने पूरी गगन में गैया,
की बात समझ लो भैया, फूल की बात समझ लो भैया, फूल की बात समझ लो भैया। इस संत मसीहा के कृपा से विवेक रूपी बछवा लेकर के जीव रूपी गैया एक त्रिपुटी रूपी गगन में उड़ने लगती है और निज सुख रूपी आनंद को प्राप्त हो जाती है। त्रिपुट रूपी गगन में और भूखा खजा भरा खजाना रहत भिखारी, भरा खजाना रहत भिखारी। बात समझती है तो भिखारी, लेकिन खजाना से क्योंकि संत रूपी मसीहा के शरण में जाने पर जो आत्मज्ञान रूपी खजाना है वो जो भीख मांगते हैं भिखारियों को मिल जाता है। रहते तो भिखारी हैं लेकिन वो आत्मज्ञान रूपी खजाना से लबालब भरे रहते हैं, भरपूर मात्रा में भरे रहते हैं आत्मज्ञान रूपी खजाना। और वैसा खजाना है जो कभी खाली नहीं होता है। जो आप लोगों के पास खजाना हो तो खाली होगा, लेकिन वह खजाना कभी खाली नहीं होता। ऐसा राजा भरत भिखारी, ऐसा राजा भरत भिखारी। वही आत्मा रूपी राजा राम नाम रूपी धन पाकर के अपना हृदय रूपी झोली को भर देता है। तो रात में सूरज देखा रहे उसी के कन्या, लेकिन क्या उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। इसका मतलब ये हुआ कि मानव शरीर रूपी नगर में मोह रूपी रात्रि में जो आत्मज्ञान रूपी सूरज है वो उग गया, तब जीव रूपी पंछी उसी के छांव तले रह करके सुख पाता। तो देखा सींचत आग से बगिया, वो क्या बात है? किससे ऐसा संभव है क्या? हाँ, देखा सींचत आग से बगिया, देखा सींचत आग से बगिया। इस संत रूपी मसीहा के दया से भजन रूपी कला पा करके विरह रूपी आग से मानव शरीर रूपी बगीचे को सींचता है। इतना ही नहीं, हरा भरा रहता है डलिया, हरा भरा रहता है डलिया। हाँ, शांति संतोष सेवा संस्कार रूपी डाली हमेशा हरा भरा रहता है। तो डाली क्या है? संस्कार सेवा संतोष ये सब डाली है, सब पूर्ण रूप में हरा भरा रहते हैं। अगर नहीं आग से विरह रूपी आग से नहीं सींचोगे तो ये डाली सूखा रहेगा। इतना ही नहीं, ऐसा चेला गुरु को भाई दिया है खैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। कहने का मतलब है कि विरह रूपी आग के अभाव में कुसंग रूपी चेला अपने बुद्धि रूपी गुरु को आखिर संसार रूपी खाई में ढके होता है। बुद्धि रूपी गुरु को, वह गुरु को नहीं जिसका नाम पाकर के विरह रूपी आग पैदा हो गया, वह गुरु जो बुद्धि के बस में थे, बुद्धि के अधीन थे, बुद्धि के अनुसार कार्य करते थे। तो बुद्धि रूपी गुरु भी चले गए पानी में। तो घर घर जाती नंगी औरत, यह जीव रूपी नारी नग्न, जीव रूपी नारी नग्न ही जाती है। उस समय जब
नहीं दिया जो पिया को दौलत, क्योंकि उस समय शरीर पर कोई कपड़ा वपड़ा रहता नहीं है। कब? जब यहाँ से कपड़ा है तो नग्न नहीं है। यह इस नारी को, जीव की नारी को तो मिला है कपड़ा, वस्त्र, देह मिला है, लेकिन घर घर जाती नहीं औरत, मतलब यह जीव नग्न है, लेकिन दिन दिन कपड़ों में भेज दिया जाता है कर्म के अनुसार। नहीं दिया जो किया को दौलत, नहीं दिया जो किया को दौलत। अरे इस मानव शरीर की नगर में रह करके जो भक्ति भजन की दौलत नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ? किया है पैदा बाप को बेटा, बेटी बनी है दैया। समझ लेना, ऐसी खबर, ऐसा पैगाम केवल कबीर साहब, दैया साहब इत्यादि महापुरुष अपने जमाने में सुनाया करते थे, आज सुनने को नहीं मिलता। तो हमारे गुरु महाराज के दया से आज सुलभ है जो आप लोगों को सुनने को मिले। तो किया है पैदा बाप को बेटा, बाप को कौन पैदा किया है? बेटा। अब बेटी बनी है दैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। इसका मतलब यह हुआ कि मानव शरीर की नगर में जो विषय रूपी बाप को, पाप रूपी बेटा, विषय रूपी बाप को, विषय रूपी पाप नहीं, विषय रूपी बाप। विषय कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये विषय रूपी बाप को पाप रूपी बेटा ही तो जन्म देता है। आप क्लियर हुआ? मालूम हुआ? क्यों समझाना पड़ेगा? मालूम हो गया? अच्छा, नहीं मालूम हुआ? अच्छा ठीक। जो यह विषय रूपी बाप है, इस बाप को पाप रूपी बेटा, विषय के कारण ही तो पाप होता है, या पाप के कारण ही तो विषय में आप लिप्त होते हैं। ये बाप बेटा का रिश्ता है। मतलब सब स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो विषय रूपी बाप को जो पाप रूपी बेटा है जन्म देता है, विपदा रूपी बेटी नौकरानी बनकर के रहती है। मतलब आप कान से आवाज सुनते हो किसी का शब्द, तो आपके लायक है तो अच्छा, आपके लायक नहीं है तो वही शब्द अच्छा लगेगा कि बुरा? और जब बुरा लगेगा तो किसका जन्म होगा? पाप का जन्म हो गया। किसका? बेटा से जन्म किसका हुआ है? स्पष्ट है। आप आंखों से देखते हो, अपने लोगों को देखोगे, जिसको चाहते हो उसको देखोगे तो बड़ा अच्छा है, और जिसको चाहते नहीं हो उसको देखोगे तब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा? तो जब बुरा लगेगा तो पुण्य होगा कि पाप? तो बाप का जन्म होगा। तो किया है पैदा बाप को बेटा, बेटी बनी है दैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। जय गुरु बंदे बूझ पहेली, जय गुरु बंदे बूझ पहेली, लूट रही है 5 सहेली, लूट रही है 5 सहेली।
इस शरीर रूपी नगर में जो 5 सहेली है, वो 5 सहेली रूपी ठगनी रूप रस शब्द स्पर्श गंध ही लूट रही है। और एक मसीहा मारे सबको मिल जाते हैं सैया। एक मसीहा, संत रूपी मसीहा। कई मसीहा नहीं होते हैं, मतलब इस धरती पर साधु बहुत हैं, याद रखना। इस धरती पर साधु सन्यासी ऋषि मुनि महात्मा नाम से चाहे संत नाम से बहुत है, लेकिन मसीहा नहीं। वैसे जैसे मुख्यमंत्री तो कोई नेता ही बनता है ना, प्रधानमंत्री तो कोई नेता ही बनता है, तो सारे नेता मुख्यमंत्री हो जाएंगे क्या? सारे नेता प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्या? लेकिन साधु समाज बहुत नंद है। सारे साधु कहते हैं कि सारे साधु एक समान हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, न हुआ है न कभी हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कबीर के जमाने में तमाम महात्मा थे, लेकिन सभी महात्माओं को उल्टी बात नहीं आती थी, पर कबीर को आया। दरिया साहब के जमाने में तमाम महापुरुष थे, लेकिन किसी को उल्टी बात नहीं आई थी, पर दरिया नाम से आया था। और आज इस समय भी तमाम महापुरुष हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष के नाम से उल्टी बात नहीं आ रही है, लेकिन जय गुरुदेव के नाम पर उल्टी बात आ रही है। तो एक मसीहा मारे सबको मिल जाते हैं सैया। कौन सैया? ये वाला नहीं, नीचे वाला नहीं। उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। मतलब जीव रूपी पंछी को परमात्मा रूपी क्रिया से मिलन हो जाता है, मुलाकात हो जाता है, तब जब इन ठगहारों को एक संत रूपी मसीहा मार देता है। तब ऐसे सभी लोग कहते हैं कि क्रोध मत करो, लोभ मत करो, लेकिन क्रोध का, लोभ का, भोग का जब परिभाषा बतलाओगे तब तो छोड़ेंगे। अमर लोक का नाम तो बताते हैं भाई, अमर लोक का जरा राज तो खोलो तब तो जानेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, किसी भी महात्मा को अच्छे से अच्छे बात कहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उस अच्छाई में और अच्छा हो जाता तब जब आप भेद खोलते। तब भेद खोलने आता ही नहीं, नाम खोल लेते हो। वो महात्मा बहुत खतरनाक होते हैं। उस महात्मा का बारी सुनोगे तो काल के दरबार में जाओगे, और वो महात्मा भी जाएगा काल के दरबार में। इसलिए सारी बात आज उल्टा सुना रहा हूँ, इसलिए महात्माओं के लिए सुना रहा हूँ। उल्टी बात समझना सबको है, क्योंकि उलटी बात समझ लो भैया, उलटी बात समझ लो भैया। तो इस संसार में कभी रूपी नाव प्रेम रूपी जल के अभाव में संसार रूपी सागर में डूब रहा है। आप उसको बचाएं, सत्संग सुनेंगे तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो उसी प्रेम को पाने के लिए परमात्मा आता है। आपका कपूर अगरबत्ती दशाम भी नहीं पानी ले आता है, आपके प्रेम को पानी ले आता है। और याद रखना, संसार की एक भी वस्तु के माध्यम से प्रेम नहीं मिलता है। हाँ, श्रद्धा होता है, आस्था होता है, मोह बढ़ता है, लेकिन प्रेम नहीं होता। क्यों? कि जहाँ संसार की वस्तु है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्रेम है। क्योंकि प्रेम में कुछ चाहता ही नहीं है, देना। तो अब थोड़ा आप लोग सुन लें प्रश्नोत्तर, उसके बाद नाम नाम। प्रश्नोत्तर तो बहुत है, लेकिन साथ साथ में सब में सुना दे रहा हूँ, जिसमें 2 प्रश्न बड़ा आला है। पहला क्या है? स्वामी जी आप बताएं कृपया,
कृपा करके कि आपके पास कोई डिग्री सुनने में आता है कि नहीं है। सही बात है, डिग्री सुनने और यारों मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी शून्य हो जाओगे तो क्या बात है, सोने से बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग भी शून्य हो जाओ तो फिर इतना मशक्कत मुझे करना ही नहीं पड़ेगा। सवाल यही है, गड़बड़ है कि शून्य के साथ साथ आप लोग 1 2 4 3 4 5 9 तक चले गए। आप शून्य हो जाते तो एक के पीछे रहते तो भी शोभा और एक के आगे रहते तो भी शोभा ही शोभा बढ़ाते। यानी शून्य हर जगह काम में आता है, एक हर जगह काम नहीं आता। तो आपके पास कोई MBBS डिग्री भी नहीं है, फिर भी असाध्य से असाध्य रोगों का जानकारी, गुप्त से गुप्त रोगों की जानकारी आपको कैसे पता चल जाता है? क्या कोई अल्ट्रा साउंड मशीन है, एक्सरा मशीन है? आप ये बताएं प्रश्न गलत है या सही है? कितने लोग चाहते हो कि ये प्रश्न सही है? हाथ उठाएं। अच्छा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर चाहिए आप लोगों को। कितने लोगों को इस प्रश्न का जवाब चाहिए? कि बिना एक्सरा किए है आप बता देते हैं अंदर की बात? तो पहले तो सुन लो, राज की बात राज ही रहे तो अच्छी बात। राज की बात राज ही रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं बताता। मेरे पास कोई पावर नहीं है बताने की, हमारे गुरु महाराज बताते। जब उनकी कृपा होती है, उनको याद करता हूं, आपकी विपत्ति को देख करके सुन करके, तो वो दया करते हैं कि इस पर दया कर दो। जब वो दया करते हैं कि उस पर दया कर दो तो उनका राज खुल जाता है। अगर वो दया न करें तो भला हम बदमाश किस्म का आदमी, और ये कैसे पता चलता कि आप ये बात पढ़ने में गधा बदम आदमी कैसे बताता? उसी में एक लाइन और है कि तो फिर नस को पकड़ कर कैसे आप बता देते हैं? तो ये भी राज की बात है। राज की बात राज ही रहने दो। नस तो सब कुछ बता सकता है, यहां तक कि नस तो मौत भी बता देता है कि यह व्यक्ति मरने वाला है, इतने समय बाद मर जाएगा, नस पकड़ करके पता चल जाता है। लेकिन याद रखना, ये हर किसी को पता नहीं चल सकता। डॉक्टरों में भी सबको नहीं पता चलता है। डॉक्टरों में जो डॉक्टर होता है अनुभवी, उसको पता चलता है कि ये मर जाने वाला है। हर डॉक्टर को नहीं पता चलता। अध्यात्म में सभी साधु महात्माओं को नहीं पता चलता है। संतों में भी जो मसीहा होता है उसको पता चल जाता है, नस पकड़ने के बाद मालूम होता है। लेकिन राज की बात राज रहने दो, इसलिए राज की बात राज रहने दो कि मैं तो नस पकड़ता ही नहीं। आपने कभी देखा क्या? आप लोगों का नस पकड़ के कितना मैं बताता हूँ। हाँ, जो हमारे साथ रहते हैं, क्या बात है, बाहर गुरु महाराज की दया। पहले के बैल जब नस पकड़ते थे तो बतलाते थे, लेकिन बैल पकड़ता था तब बतलाता था। बाहर हमारे गुरु महाराज ऐसी कृपा किया, ऐसी दया किया कि हमारे लोग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और औरों का नस पकड़वाने के बाद लक्षण बताना पड़ जाता है कि आपको ये होता है। नस पकड़ता है कोई और लक्षण मिलता है कोई और। इसलिए राज की बात राज ही करने ये करवाने।
दूसरा प्रश्न कि स्वामी जी आप इस सन में यानी सन 2023 पहली तारीख में आपने घोषणा किया था कि 23 में कम से कम 23 लोगों को यदि सत्संग सुनवा दोगे तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ये बात समझ में इसमें है प्रश्न में कि स्वामी जी महाराज ये बतलाएं कि आखिर 23 लोगों से सत्संग सुनवाना पहली बात तो कठिन है, हर किसी को नहीं, किसी को 23 लोगों को सत्संग सुनाने से कैसे जीवन धन्य हो जाएगा। कृपया समझाने की कृपा करें। तो क्या इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो या केवल इसके बारे में? तो इस कलिकाल में, इस कलयुग में गिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, हमारे गुरु महाराज ने घोषणा किया था, हमारे गुरु महाराज ने हमें प्रेरित किया था, अवगत कराया था कि देखो यह जो समय चल रहा है भोजन बहुत गड़बड़ है। मार्केट की भोजन पका पकाया जो पास्ता, चाउमीन, डोसा, छोला समोसा वगैरह वगैरह, चाउमीन, बर्गर, ये खाने वाले बच्चों के अंदर संस्कार नहीं रहेगा। अधिक मोबाइल देखने वालों के पास संस्कार नहीं रहेगा, सभ्यता नहीं रहेगा, और उस जिस घर में बच्चे संस्कारित नहीं रहेंगे उसके माता पिता सहित घर बर्बाद होगा। यदि उनके घर में एक भी व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए आपके संविधान विधान से आ गया तो समझ लो आपका जग करने के बराबर पुण्य आपको मिलेगा। आप ऐसे पुण्य कर नहीं सकते हो, लेकिन आपके कहने पर यदि वो सत्संग सुनने के लिए आ गया, मात्र एक ही बार आया, अगले बार न आए, इसलिए अपना पैसा लगा करके, अपना समय लगा करके उनके साथ एक बार भी आ गया तो सत्संग में आया तो तीर्थ के समान तीर्थ में गोता लगाया। आप सत्संग में आया, आपका पुण्य बढ़ा, आपके माध्यम से आया, डबल पुण्य बढ़ा। और भी इसका राज मिला कि आपके कथने पर सत्संग सुनने के लिए न आए कोई बात नहीं, हर घर में, गांव की बात छोड़ दो, हर घर में रोगी हैं जो रोग से ग्रस्त हैं, भोग से परेशान हैं। आप उनको यदि लाओगे आश्रम पर अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए तो उनको संत का दर्शन मिलेगा और संत की वाणी मिलेगा तो भी आपको पुण्य मिलेगा। अवश्य सत्संग सुनने के लिए न आए कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी बीमारी दूर करने के लिए कौन नहीं चाहता है। इसलिए जब आएगा और 23 लोगों को लाया तो बहुत आसान तरीका है। इतने रोगी हैं, इतने भोगी हैं कि 23 नहीं, आपको 2300 मिल सकते हैं। आप उनकी बीमारी से दूर करोगे तो आपको वह भी दुआ देगा और सत्संग से भी लाभ मिलेगा और गुरु का भी दया मिलेगी, प्रभु का भी आपको दया मिलेगा। बताओ दया की कमी हो जाएगी क्या? तो दया की बरसात होती है, इसलिए आसान तरीका है। कठिन उनके लिए है जो अपने आप को अभिमानी बनते हैं, अपने आप को सम्मान चाहते हैं हर जगह, लेकिन उनके माध्यम से एक भी व्यक्ति आता नहीं। वो कलंकित व्यक्ति है। जिसको समाज में सम्मान चाहता है, अवश्य है उसके कहे पर कोई सत्संग सुनने के लिए क्या तो बीमारी भी दूर करने को नहीं आएगा। क्यों कि अभिमानी व्यक्ति की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है, कोई भरोसा नहीं करता है। इसलिए आप सत्संग सुनते हो, इतना भरोसा दिलाओ समाज में, इतना विश्वास पात्र बन जाओ कि आपके कहे पर 23 नहीं 2300 लोग चाहिए सत्संग। आप भक्ति हो, सत्संग सुन रहे हो। मैंने क्या सुनाया था कि 4 साल सत्संग सुना जो बुरा वचन, क्या बात, वो कुसंगी है सबसे बड़ा। तो सत्संग जो सुनते हैं उनके लिए आसान है। आप भ्रमण करो गांव गांव, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने ही गांव में,
और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रोज, लेकिन कभी तो पुण्य का काम कर लिया कर, मौका निकाल करके एक दो लोगों को ढूंढो, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी और दिन ढूंढो और कंप्लीट करो कि हमारा 23 हुआ कि नहीं, तो गुरु वचन का भी पालन हो जाएगा। क्यों कि गुरु के वचन पे जिनका विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, समझो कि बेड़ा दुनिया से। बहुत आसान काम है, कठिन काम नहीं है 23 लोगों को लाना। और एक बार मेहनत कर दोगे 23 लोग आ जाएंगे। सत्संग सुन लिया, भले बाद में लोग चले जाए 23 के 23 चले जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन का नेटवर्क शुरू हो गया। पुण्य का आसान तरीका, इसमें पुरुष भी है और देवियां भी हैं। ये कोई नहीं कह सकता है। समय कम बचा है, 8वां महीना चल रहा है और पहले महीना में कहा था संभल जाओ पुराने लोगों, 4 महीना और शेष बचा है। उन अज्ञानियों के लिए, उस अभिमानियों के लिए मैं कहना चाहता हूं संभल जाओ, बहुत कम समय बचा है। इसलिए इसमें देवी भी पास हो सकती हैं, देवियां में महिलाएं भी और पुरुष भी। उत्तर मिल गया। कठिन है कि आसान? आसान है, कठिन आसान। विगत कई वर्षों से आपके शरण में हूं, लेकिन भजन ध्यान में मन नहीं लगता। क्या करूं? आप कुछ मत करो, आप करने लायक रहते तो कर लिया, अब आप समर्पण करो। क्या कर दो? मैंने कहा कि प्रश्नों का घड़ी, और जब मैं चला मंच पर तो मुझे प्रश्न मिला, बताओ अब हमने तैयारी भी नहीं करने का मौका दिया आप लोगों ने, इतना प्रश्न मिल गया, काम तो रहता कोई बात नहीं, लेकिन सवाल का जवाब इतना सटीक मिलेगा कि आपका आप भजन कर रहे हो, कई वर्षों से जुड़े हो, आपसे भजन नहीं बन पा रहा है, इसका 2 कारण होगा। या तो संत के वचन का, गुरु के वचनों का पालन नहीं कर रहे हो, या तो आप रोगी हो, कर्मों का गठरी ज्यादा है, इसलिए आपसे नहीं बन पा रहा है। तो फिर सरेंडर कर दो, गुरु के शरण में जाओ और कह दो हमसे भक्ति नहीं होगा, हम आप सेवा करेंगे। मत करो भजन, मत घुमाओ माला, समय समय पर आश्रम पर आकर के निस्वार्थ सेवा कर लो, भजन यहाँ से हो जाएगा। और ध्यान की अवस्था में जो चीजें मिलती हैं उसे लिख नहीं पाता, भूल जाता हूँ। कोई उपाय, आप ध्यान में जब कुछ मिलता है लिख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, तो 1-2 बातें हैं। पहला, पेट में गैस होगा जिसके कारण आपकी मेमोरी शक्ति कमजोर है। दूसरा उपाय इसका है, जब आप ध्यान में जाते हैं तो पहले रो, क्योंकि ध्यान में जाने वालों के लिए बता रहा हूँ, जो ध्यान में नहीं जाता है उसको नहीं समझाएगी बात। ध्यान में बैठते हो, ध्यान में जाने से पहले तो पहले रोना, विरह पैदा करना कि जो गुरु महाराज आपका प्रसाद लेता है वो मैं अंकित करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, जो मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं पापी हूँ, कुकर्मी हूँ, अधर्मी हूँ। जितना अपने आप को विरह में कर सकते हो कह करके बैठो, फिर धीरे धीरे गुरु की दया आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा, लिखना शुरू करें। शारीरिक कष्ट, घुटना दर्द, कमर दर्द, खांसी खुजली के कारण ध्यान में ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ, कोई उपाय? देखो, खांसी खुजली होती है तो आपको भजन करने में तंग करेगा, ध्यान में बैठने में तंग करेगा। अगर खांसी केवल आ रहा है तो इसका सिंपल तरीका है, आप लवंग को मुंह में डाल करके थोड़ा बहुत चूस करके फिर डाले रहें और ध्यान बैठे, खांसी नहीं आएगी। इससे न माने तुलसी पत्ती तोड़ करके अपने मुख में रख करके और चूसे नहीं, कुछ चूस करके फिर मुंह में रहने दें और ध्यान बैठ जाए, आपको खांसी नहीं आएगी। अगर ध्यान भजन के समय होता है तब। लेकिन आपको घुटने में दर्द होता है तो थोड़ा घुटने को फैला करके बैठे, कमर में दर्द होता है तो आप दीवार का सहारा लेकर के बैठे,
और उससे भी आप न बैठ सकें तो कुर्सी पर बैठ करके भजन करें, दीवार का सहारा लेकर के, ताकि आप कहीं गिर न सके। और इसके बाद भी आपसे भजन न हो सके तो आप जय गुरुबंदे आश्रम पर जहां जहां इलाज होता है कुछ दिनों के लिए रुक जाएं, आपके शरीर का पीड़ा कम हो जाएगा, फिर भजन करने लगेगा। ध्यान में बैठने के कुछ समय बाद ही नींद आ जाती है, भजन नियमित रूप से नहीं हो पाता। तो भजन नियमित से इसलिए नहीं होता है कि भजन नीरस लगता है। भजन के लिए संकल्प कर लो, जो रोज नहीं हो पाता है उनके लिए संकल्प कर लो कि आज से भजन नहीं होगा तो भोजन नहीं करेंगे। क्यों? अगर एक टाइम भोजन नहीं करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, एक दिन भोजन नहीं करोगे तो नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन भोजन नहीं करोगे तो कम से कम आपका लीवर रेस्ट करने हो जाएगा, आराम मजबूत हो जाएगा। पानी पीते रहना, पानी बंद मत करना, पानी पीते रहना, कुछ फल फ्रूट जूस ले लेना, लेकिन भोजन मत करना तब तक जब तक संकल्प कर लिया कि भजन हो जाए। 5 ही मिनट सही भजन हो जाए फिर भोजन करना, नियमित भजन होना चाहिए। और नींद लगता है तो आपको गैस है, एक गिलास गुनगुना पानी पी करके बैठे तो भजन में आपको नींद नहीं लगेगा। गैस के कारण जब ऊर्जा चढ़ती है और गैस ऊपर रहता है तो गर्मी के कारण आपको नींद आता है। सत्संग के समय नींद आता है, क्रोध अधिक आता है, बुरे विचार आते हैं, उसके रोकथाम के लिए कोई उपाय आप लोगों का कितने बरस का रखा। सत्संग के समय नींद आता है, सत्संग के समय नींद इसलिए आता है कि दिमाग पर पाप की गठरी रहती है, कर्म की गठरी रहती है। जब आप संत दरबार में जाते हो, आश्रम में आते हो, सत्संग वाणी जब चलती है तो काल माया छोड़ करके आपसे दूर हो जाता है। इतना दूर हो जाते हैं, इतना दूर हो जाते हैं कि आप एकदम निश्चित हो जाते हैं, आपका ब्रेन हल्का हो जाता है और फिर नींद आने लग जाती है। तो क्या करना चाहिए? नींद 2 कारण से आती है, या तो कर्म की गठरी जाता है इसलिए नींद आती है, या तो गुरु महाराज की दया जब हो जाती है गठरी आप हल्का कर देते हैं तब। तो जब हल्का हो जाता है तभी नींद आता है और भारी रहता है तभी दबे रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? सत्संग में बैठने पर नींद आए तो पहले भोजन कम से कम किया करो। सत्संग में बैठने से पहले जब तक सत्संग में सुन पाओ तब तक भोजन कम से कम लो और पानी का मंडल अपने पास रख लिया करो और थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट बीच बीच में पानी पिया करो तो आपको नींद मिल जाएगी। इस पर भी न माने तो अपने ही जगह पर तुरंत खड़ा हो जाए और फिर तुरंत बैठ जाए, फिर आपको नींद मिल जाएगी। क्रोध व वाणी पर नियंत्रण नहीं, ध्यान मान लिया जाए कि जब इसे विकार नहीं लगेगा। क्रोध व वाणी पर नियंत्रण नहीं है, संत वचन का पालन करो, क्रोध भी दूर हो जाएगा और वाणी पर लगाम भी हो जाएगा। संतों का वचन नहीं पालन करोगे तो फिर क्रोध पर नियंत्रण आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध अभ्यास से जाएगा, प्रयास करने पर जाएगा। क्रोध ज्ञानी पर नहीं जाएगा, ज्ञान होने से नहीं जाएगा, अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास में आप माहिर होंगे। इसलिए ठान लो कि आज से हम गुरु महाराज की वाणी सुन करके, यह क्रोध हमारा नुकसान करता, क्रोध हमारा कट्टर दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन से आप बच सकते हो, लेकिन जो आपके घर में तन रूपी घर में दुश्मन है कट्टर क्रोध, उससे आप कभी नहीं बच सकते हो, क्योंकि सोए रहोगे तो भी आपके पास दुश्मन रहेगा। इससे बचने के लिए एक सत्य है, संत का वचन। जब संत का वचन रूपी सत्य का प्रयोग करोगे तो यह क्रोध दूर हो जाएगा। मतलब हम अपने गुरु महाराज के वचन का अनादर नहीं करेंगे, चाहे क्रोध कितना भी आए वो बंद रहेगा, तब तक नहीं खुलेगा वो जब तक क्रोध नहीं समाप्त हो, भाग जाएगा क्रोध। पतिदेव आश्रम पर नहीं आते, मैं परिवार से अकेली दूरी हूँ, विरोध नहीं करते, कृपा हो जाए कि परिवार के सभी सदस्य अवश्य ऐसे लोगों पर कृपा हो जाएगा जिसका पति नहीं आते लेकिन अपने पत्नी को आने देता है, एक दिन उनको भी आना तय है। ये जय गुरुदेव महाराज का देश और आप
न समझ में आए तो कलकत्ता से चल करके जरा सा खड़े हो गए। आप विरोध नहीं करते थे पाठक जी, आप विरोध नहीं करते थे, लेकिन अपने बच्चों को और पति को आने से रोकते नहीं। और आज इतना श्रद्धा जगा कि कलकत्ता से काम छोड़ करके आए। एक बात आपको लिए मान कर परिवार तामसी भोजन करता है, मना करती हूँ, फिर भी कोई नहीं मानता। कोई बात नहीं है, देवियाँ अपने पति को मना करने से नहीं मना सकती हैं। देवियाँ अपने गलत पति का सहयोग करके प्रेम की बात से समझा सकती हैं। तैस में क्रोध में होकर के कभी नहीं समझा सकती हो। इसलिए आपके प्रेम में वो ताकत है कि पुरुष क्या भगवान पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। भाइयों में एकता हो और हमें माता पिता का साथ मिलता रहे और परिवार में शांति बना रहे, इसके लिए कोई उपाय, इसके लिए कई उपाय है कि आप भक्ति भजन और सत्संग में लीन होते रहें। आपके वाणी में इतना तेज हो जाएगा कि बिखरा हुआ परिवार भी आपकी वाणी सुनेगा, तेज हो जाएगा। लड़के लड़की की आदतों से परेशान नहीं, परिवार तरह से परेशान है। लड़के लड़कियों की आदत गड़बड़ होगा ही। जब आप सत्संग सुनने के लिए आओगे और अपने बच्चों को भी लेकर के आओगे तो निश्चित है कि आपसे ज्यादा आपके बच्चे, जब उन बच्चों के माता पिता लेकर के आएंगे बच्चों को सत्संग सुनने के लिए, सुनाने के लिए, तो आपसे ज्यादा आपके बच्चों का संस्कार सुधरेगा, फिर बाद में आपका सुधरेगा। पितृ दोष, काल दोष से परेशान हो, ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, कुछ रोग से परेशान हूँ, राशि से परेशान हूँ, पैसों का भाव इलाज नहीं पा रहा है ना, एक माइग्रेन की समस्या है। तो माइग्रेन का इलाज विज्ञान नहीं करेगा। माइग्रेन का इलाज अभी अध्यात्म कर रहा है, जब विज्ञान सत्य कर रहा है तभी करेगा तो करेगा। माइग्रेन का इलाज में अध्यात्म विज्ञान सिद्ध दवा देता है, और अध्यात्म माइग्रेन जो ब्रेन की नस में सूजन हो जाता है, गांठ पड़ जाता है, उसको मालिश के विधि से गला देता है और माइग्रेन की समस्या दूर हो जाती है। इसलिए जिनके पास माइग्रेन की समस्या है वो आसन पर 25 दिन रुक जाए तो समस्या सुन जाती है। पितृ दोष, काल दोष से परेशान हूँ, ये पितृ दोष रहता है सभी के पास। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास देवता का ऋण और काल का धरा की यानी पृथ्वी का, माता का, देवता का, सबका ऋण होता है। इसलिए पितरों का भी ऋण रहता है। सबके सभी के कर्मों से मुक्ति पाना है तो संत सदगुरु के शरण में जाकर के नाम दीक्षा लेकर के भजन करो। संतों में वह पावर है कि 101 पीढ़ी उतार देने की, तो उसमें आपका भी पीढ़ी उतार देंगे जब आप इसे में लगाएंगे। और दूसरा तरीका है, जब आप इन दोषों से परेशान हो तो किसी संत फकीर को अपने दरवाजे पर नहीं, अपने पैसे से और अपने स्थान पर, उचित स्थान पर सत्संग और भंडारा उनके नाम पर करवा दो। वो संत के पास पावर है, वो आपके पितृ दोष से मुक्त कर दे। अविरल भक्ति की चाहत है, जब तक यह जीवन है तब तक आपके चरणों की रज मिलता रहे, मिलती रहे, ऐसी कृपा चाहिए। अवश्य है, इसमें कृपा की आवश्यकता नहीं है। यदि जिस सागर के अंदर अविरल भक्ति की चाहत है, बिना मांगे कृपा मिलता है, क्योंकि अविरल भक्ति का तात्पर्य माला घुमाना नहीं है। अविरल भक्ति का तात्पर्य है कि हम अपने गुरु महाराज के वचनों को और सिद्धांतों का अक्षरतः पालन करूंगा, यही अविरल भक्ति। बेटी है, बेटी की चाहत है, बाकी परिवार में संतुलन बनी रहे, कोई बात नहीं है। ऐसी समस्या जिसके पास है, एक बार मेरे सामने आए तो उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज से दुआ करूंगा, दया करूंगा, भीख मांगूंगा कि इनको संतान हो जाए। शादी के कई वर्ष हो गए लेकिन अभी तक संतान ठीक है, उनको लिए भी वही बात है। शादी के कई वर्ष हो गए, संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो कृपया वे भी मेरे सामने उनका उपलब्ध होंगे और उनके लिए मैं अपने गुरु महाराज से भीख मांगने के साथ प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि उनका भी गुण हो जाए। हस्तरेखा रत्नों के लिए कहना बाधा को रोकने का ठीक उपाय है या उन पर विश्वास करना ठीक होगा, होगी उचित मार्गदर्शन।
नहीं, अंगूठी अंगूठा पहनने से अगर ग्रह बाधा से छुटकारा मिल जाता तो देख लेना, आज कितने बेचारे गरीब हैं, उनके भी अंगुली में तमाम अंगूठी है, लेकिन बाधा बोलने का बड़ी दूर नहीं हुआ। और मेरे भी अंगुली में है, भक्त ने दिया है तो हर बार देते हैं, लेकिन इसका काम हो गया, इससे कुछ काम होता नहीं है। क्यों? अगर अंगूठी पहनने से ग्रह दूर हो जाता तो इस संसार से ग्रह भाग कर जाएंगे कहाँ? अंगूठी भगा देगा। अगर सारे दिन तो ग्रह है, आज कौन दिन है? आज कौन दिन है? आज सोमवार है, तो आज सोम ग्रह है, कल कौन दिन होगा? मंगल ग्रह। अगले दिन कौन होगा? तो अंगूठी पहन लोगे तो आज सोमवार दिन चला जाएगा ना, रहेगा? चला जाएगा, रहेगा। अच्छा, अंगूठी पहने रहोगे तो ये मंगलवार दिन नहीं आएगा? आएगा। जितने दिन उतने ग्रह से छुटकारा तब होगा जब आपका कर्म प्रधान होगा, कर्म महान होगा, अर्थात संतों के समय रहोगे तो ग्रह बाधा से परेशान नहीं रहोगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक पीढ़ी तारने का बल, ताकत, क्षमता, पावर परमात्मा के दरबार से मिला है, न कोई इसको छीन सकता है, न कोई इसको रोक सकता है। इसलिए हम उनके दरबार में रहेंगे तो ग्रह बाधा भी छूट जाएगा, मुक्ति छुटकारा हो जाएगा। और यदि किसी को घर वाले या समाज गुरु के विरुद्ध भड़काए और गुरु के विषय में गलत बातें बोले, जिसके कारण उस व्यक्ति के मन में गुरु के गलत विचार और गलत भाव आ जाए, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान से जवाब दें। अगर आप ज्ञानी हैं तो उस व्यक्ति को ज्ञान से जवाब दें, मौन नहीं रहना है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप जगह को बदलें, लेकिन गुरु की शिकवा शिकायत काम से नहीं सुने। अब रहा आपके परिवार में ही विरोध है, आपके घर में ही विरोध है, तो उनसे हाथ जोड़ लें, निवेदन कर लें कि यदि आप हमें अपने घर में अपना समझना चाहते हैं तो गुरु महाराज का अलग बात है, आप अच्छाई मत बोलें लेकिन बुराई भी मत बोलें। और केवल गुरु महाराज की नहीं, अपने मुख से किसी की निंदा चुगलाई की बात न बोलें। यदि आप बोलना भी चाहें तो अपनी जुबान से, अपनी ओर से अच्छी बात बोले, बुरी खबर। अगर घर में है, पड़ोस में है, अदर है, तो या तो जगह बदल दो या तो ज्ञान से उतर दो, और उससे भी न माने तो उनसे हाथ जोड़ लेना और उनके सामने ही उनको चिढ़ाने के लिए कान में अंगुली डाल लेना, कहना कि आप करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनको जब देखो तब कान में अंगुली डाल दो और इतना आपसे चिढ़ जाएंगे कि आपसे वो ही भूल बनाना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी साधारण मनुष्य यह जानना चाहे कि वह कितना बड़ा पापी है तो कैसे जान सकता है? भजन में आंख बंद करके भजन में बैठ जाओ, वो व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हम कितने पापी हैं। मतलब भजन में उसका मन नहीं लगेगा, समझ जाना कि बहुत बड़ा पाप है। हाँ, भजन में मन लगे फिर न लगे, लगे फिर न लगे, समझ जाना कि कुछ पाप है, कुछ पुण्य भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु पर पूर्णतः विश्वास करना चाहे तो कैसे करे? गुरु पर आप विश्वास पूर्णतः जान करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का परम ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सके। अरे गुरु की पहचान तो माँ सीता भी नहीं कर पाई, और गुरु की पहचान तो भक्त हनुमान जी भी नहीं कर पाए, आप कैसे करेंगे? गुरु जिसको जना देंगे, गुरु जिसको बोध करा देंगे वही जान पाएगा, दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए जब तक गुरु का सत्संग न कुछ दिन तक सुने तब तक भरोसा न करें, और जब भरोसा एक बार करने तो फिर कभी उस पर शंका मत करना, उस पर आमादा हो जाना, क्योंकि गुरु से ही जीवन की नाव पार होगी, किसी गैर से नहीं। कोई न कोई जरूर गुरु आपको फेवरहार मिल जाएगा,
सब गुरु मेरे जैसे गलत नहीं मिलेंगे, मुझ जैसे भ्रष्ट नहीं मिलेंगे, मेरे से जितने भी मिलेंगे सब अच्छे मिलेंगे। भजन पर बैठने का साहस कैसे करें? भजन पर बैठने की साहस कैसे करें? जब आपको पता है गुरु के द्वारा कि भजन पर आसन जमा करके बैठ जाना है, फिर उस दौरान जो भी घटना हो उसका फिक्र मत करना। अगर भरोसे के साथ बैठोगे तो गुरु का दर्शन आपके पास होगा, और बिना भरोसा बैठोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। अंतिम संदेश में देना चाहता हूँ कि आप सब कोई मेरी समस्या नहीं सुना सकते हो, कोई बात नहीं। यदि आपके घर में फोटो है, उस फोटो के सामने दरवाजा बंद करके आपके जीवन में ऐसी आपत्ति विपत्ति आ जाए तो इतना रोना कि कोई और गैर न सुन पाए, और केवल फोटो रहे उस घर में और आप रहो सुनने वाला, तो मेरा दावा है कि गुरु का दर्शन मिले न मिले, लेकिन उपचार का अनुभव आपको जरूर मिलेगा। ये बात समझ में आया? और यह जो संकट हर मंच है, इस मंच पर हमेशा सत्य वचन, सत्य काम, सत्य नाम के विषय में बतलाया जाता है। इसलिए आपके जिंदगी में अधूरा कार्य जो असंभव है, न हो सके, आप उसको मान करके यानी मन्नत मान लेना है कि मेरा ये काम हो जाएगा, मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो चाहे ऐसे मंच बनवाएंगे, चाहे ऐसे मंच पर बैठा करके सत्संग करवाएंगे, चाहे इतने लोगों का क्या करेंगे, या यहाँ क्या करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, अपनी अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार मन्नत मान करके फेरा लगा लेना, वो आपका एक न एक दिन मन्नत पूर्ण होगा। संकट हरण मंच के माध्यम से। तो चाहे आप बीमारी से परेशान हो, बीमारी से मुक्ति चाहिए, आप मन्नत मान लो, तो कहोगे कि मन्नत मान लेंगे तो क्या दवा नहीं खाना पड़ेगा? तब आपको मन्नत मान लिया तो ऐसा कोई सहज सरल साधारण डॉक्टर मिल जाएगा और दवा मिल जाएगा जिससे उसी का आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब दया के जरिए आपका कोई बहाना मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, वो भी भाग जाएगा, बुरा भी भाग जाएगा, बीमारी भी भाग जाएगा। ये आसान तरीका। आई बात समझ में? अब नामदान। हाँ, एक संदेश और मैं उस माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों के बीच में सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जितने लोग हमें मानते हैं, मन से नहीं, किससे? दिल से। तो आप लोगों के बीच में हर आश्रम के कमेटी के सदस्य बीच में जा रहे थे। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस नोट करने के लिए उसको मैंने बताया था। किस लिए? कि अब आप लोग अपनी भीड़ देख लीजिएगा, हमारी भीड़ नहीं, ये हमारी भीड़ नहीं है, ये आपकी भीड़ है। ये आश्रम हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। मैंने इसलिए नाम लिखने के लिए बताया था कि जब भी आप लोगों के यहाँ पर बैठने के लिए या कुछ करने की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं नौकरी तो करता नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। किसका सेवक हूँ? मैं सेवा करने के लिए आया हूँ समाज का, आपका। तो मैं आपका सेवक हूँ, मैं कोई महात्मा, कोई गुरु या कोई ये नहीं बनना चाहता हूँ, बनने का पाप है। क्योंकि हमें गॉड गिफ्ट मिला है सेवा करने का, ये रास्ता मिला है, ये समय मिला है, वही तो कर रहा हूं। तो इस जय गुरुवंदे आश्रम की तरफ से यदि आप लोगों को मैसेज पहुंचे, संदेश पहुंचे कि भाई थोड़ा बहुत आस्था पूर्वक आपके पास जो भी है सेवा सहयोग की जरूरत है, तो आप बिंदास निश्चिंत
समाज को समाज के जो बिंदु बताएं, यानी आश्रम समाज के, आप उनको न समझें, आप मुझे न समझें, लेकिन यह जरूर समझ लेना कि हमारी व्यवस्था के लिए फरमान जारी हुआ है। इसलिए अपनी अपनी सहयोग, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे क्षेत्र के माध्यम से या नगर के माध्यम से, आश्रम की, ट्रस्ट की जो संस्था का खाता नंबर है उसके माध्यम से आप सहयोग दे सकते हैं, या यहाँ रजिस्टर में भी आकर के अंकित करा सकते। आज नहीं, ये बात आज की नहीं है, कभी जब संदेश पहुंचेगा तो जिसका नाम नहीं भी लिखा गया है, कृपया मैं यही चाहूंगा कि आप कमेटी के लोगों से मिल करके अपना अपना नाम, मोबाइल, स्थान जरूर नोट करा देंगे, क्योंकि अगले कार्यक्रम, जहां भी कार्यक्रम होगा आपको भी बताया जाएगा। अब तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमें व्यवस्था, हमें भी चिंता है आप लोगों की, तो आप लोगों के ही सहयोग से हम इस कर पाएंगे। इसलिए हमें औरों से मांगने की समय न मिले, औरों से मांगने के लिए हमें ऐसा अवसर न मिले। यदि मुझे मांगने की भी आवश्यकता है तो अपने ही लोगों से मांगना। तो इस बात पर आप लोग सहमत हैं? अरे बिना हाथ उठाए हाथ उठा जाएंगे। अच्छा, आप कितने लोग सहमत हैं? हाथ नीचे। तो इससे एक बात और करूंगा, जब आश्रम की तरफ से आपके मोबाइल पर संदेश जाए, मैसेज जाए, जैसे भी पहुंचेगा, तो आप जब देंगे, जबरदस्ती नहीं, श्रद्धानुसार, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो इससे जो शिकायत मिलती है कि जब भी आश्रम में कोई काम होता है तो हम लोग सहयोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा देते हैं, तो भला हम लोगों ने क्या। तो इससे आप लोग बचाओगे, आपका भी जो आएगा पैसा वह भी सहयोग में आ जाएगा, चाहे छोटा है या बड़ा चाहिए। और इसी सहयोग के कारण आपको दया भी मिलता रहेगा, कोई वंचित नहीं होगा दया से, जब आप लोग सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। चलें नामदान